नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सुरेश गहलोत आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ राजस्थान के उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। कौन सा? पार्ट नंबर 7। ठीक है, 6 पार्ट हमने देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो जरूर देखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे रखे 1964, 1955, 1967 और 1970। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पे जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955, 1955। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है मित्रों, और इसका उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य है खादी विकास। खादी विकास व हैंडलूम को बढ़ावा देना। हैंडलूम को बढ़ावा देना। मित्रों, जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होगी एग्जाम में पूछी जा सकती है, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि खादी प्लाजा कहाँ स्थित है? खादी प्लाजा, इसको भी आप नोट कर देना। खादी प्लाजा जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और प्रशिक्षण केंद्रों की बात करूँ, इनके प्रशिक्षण केंद्र भी नोट कर लेना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कहाँ पे खादी प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर है? 3 जगहों पे है ये। पुष्कर, ठीक है, दूसरा है सांगानेर और तीसरा है माउंट आबू। माउंट आबू, इतनी बातें आपको नोट करनी है। स्थापना कब? 1955 में, जयपुर में। इसका जो उद्देश्य है खादी विकास व हैंडलूम को बढ़ावा देना। खादी प्लाजा जयपुर के अंदर है। प्रशिक्षण केंद्र पुष्कर, सांगानेर और माउंट आबू के अंदर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट निदेशालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। ऑप्शन दे रखे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और पुष्कर। और यहाँ पे जो अपना सही आंसर है वो है जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट निदेशालय जोधपुर के अंदर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हैंडीक्राफ्ट बोर्ड और हैंडीक्राफ्ट निदेशालय में। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और ये स्थित है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ये कहाँ पे? जयपुर के अंदर। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हस्तशिल्प हेतु शीर्ष संस्था है। कौन सी? हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हस्तशिल्प, इसके लिए शीर्ष संस्था है। जो बातें बता रहा हूँ नोट करते जाना मित्रों। अगर आपने एक बार इनके नोट्स बना दिए तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। एक बार पढ़ के जाओगे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। कुछ बात और कर लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, ये किसके द्वारा संचालित होता है मित्रों? तो रिको द्वारा। किसके द्वारा? रिको द्वारा। ठीक है मित्रों, कहाँ कहाँ पे हैं? राजस्थान में 2 जगह पे हैं, एक तो है जैसलमेर और दूसरा है जोधपुर। जैसलमेर और जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट पार्क है। तो मित्रों, इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, मिशन निर्यातक बनो योजना, आरएस प्री एग्जाम 2021 के अंदर ये पूछा गया था। मिशन निर्यातक बनो योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? ऑप्शन दे रखे आपके सामने 8 नवंबर 2019, 15 सितंबर 2020
29 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2020। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 29 जुलाई 2021। ठीक है, 29 जुलाई 2021 को 21 से योजना क्रियान्वित की जा रही है। किस किस के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो एक तो रिको और साथ में है उद्योग विभाग। ये एग्जाम में पूछा गया था, उद्योग विभाग। तो ये आपको नोट करना है। ठीक है मित्रों। मित्रों 8 नवंबर 2019 को राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मित्रों मैंने ऑप्शन के अंदर ही आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2019 को। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। ये दे रखा मित्रों, एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट जोधपुर के अंदर स्थापित है, तो ये भी एकदम सत्य है। सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स बीकानेर के अंदर स्थित है, ये भी सत्य है। राज्य का प्रथम फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी सत्य है। राज्य का प्रथम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राज्य का प्रथम इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मित्रों ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पे अपना असत्य कथन हो जाएगा डी, डी अपना असत्य कथन हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं मित्रों। रॉयल हेरिटेज लिकर, साथ में जो बातें याद आई वो भी आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जोटवाड़ा जयपुर के अंदर, जोटवाड़ा जयपुर के अंदर। मित्रों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है MSME टेक्नोलॉजी पार्क, ये लेब स्टैंड के अंदर पूछा गया था, टेक्नोलॉजी पार्क। ये कहाँ पे है? दौसा के अंदर। ठीक है मित्रों, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये भी आ सकता है कि देश का पहला MSME प्रौद्योगिकी सेंटर कहाँ पे है? प्रौद्योगिकी सेंटर, तो ये आपको याद रखना है, पतरेड़ी भिवाड़ी अलवर, पतरेड़ी भिवाड़ी अलवर के अंदर। ठीक है मित्रों, इनको नोट कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। मित्रों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ दे रखा उत्पाद, दूसरा प्रमुख केंद्र। तो छाता का जो प्रमुख केंद्र है इनके उत्पादन का, तो वो कहाँ पे? फालना के अंदर है, तो 3 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। पाव रजाई की बात करो तो सभी को पता होगा, कितनी बार एग्जाम पूछा गया, तो यहाँ पे 4, जयपुर सही है। तलवार की बात करें, तलवार का सर्वाधिक निर्माण होता है सिरोही के अंदर, तो सिरोही प्रमुख केंद्र है। सूंगनी नस्वार की बात करें तो यह 2 नंबर। तो ऑप्शन देखिए 3, 4, 1, 2 कहाँ पे है? 3, 4, 1, 2, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राजसिको की स्थापना कब हुई? तो मित्रों इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961। ठीक है, 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है मित्रों, फिर पूछा जाता है मित्रों इसके कार्य क्या क्या है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कार्यों के बारे में लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये मित्रों लघु उद्योगों को, लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी
तकनीकी सुविधा अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तकनीकी सुविधा अवेलेबल करवाता है। इनको नोट कर लेना मित्रों, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, और मित्रों ये आदिवासी क्षेत्रों के अंदर प्रशिक्षण का कार्य भी करता है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण। और मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट बात तो ये कि राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से, राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से ये उद्योगों को विपणन की सुविधा भी प्रोवाइड करवाता है। किसकी सुविधा? विपणन की सुविधा भी ये उपलब्ध करवाता है। तो राज्य के अंदर ओवरऑल कुल 9 राजस्थली एम्पोरियम है। कितने? राजस्थली एम्पोरियम 9। कहाँ कहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं आप? आगरा, जयपुर, आमेर, थोड़ा लिख दीजिए मित्र, उदयपुर, माउंट आबू, श्रीनगर, कलकत्ता, मुंबई, ये कौन सा रह गया? दिल्ली। ठीक है, राजस्थली एम्पोरियम ये मैंने आपको बताती है, इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद कर लेना। नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राजस्थान वित्त निगम, एक बात और यहाँ पे मुझे याद आई मित्रों, ये लिख भूल गया मैं, यहाँ बता देता हूँ आपको। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान वित्त निगम कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाता है? मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। राजस्थान वित्त निगम RFC, ठीक है, राजस्थान वित्त निगम RFC, ये मित्रों 20 करोड़ रुपए तक, ठीक है, कितने रुपए तक? 20 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाता है। दो हजार से लगाकर 20 करोड़, 2000 से लगाकर 20 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है मित्रों? राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना की बात करूं मित्रों, RFC की स्थापना, इसकी स्थापना हुई जनवरी 1955 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके उद्देश्यों की बात करूं तो इसका उद्देश्य मित्रों अति लघु एवं मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसको विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, स्थापना जनवरी 1955 को, मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य अति लघु एवं मध्यम उद्योगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिल्प बाड़ी योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है? ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको भी नोट कर लेना। और ये योजना राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से शिल्पकारों को स्वरोजगार हेतु कितने लाख रुपए तक का ऋण? 20 लाख रुपए तक का, 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है,
एक तो योजना हो गई शिल्पबाड़ी योजना, और भी मित्रों योजना है वो भी नोट कर लीजिए। दूसरी योजना मित्रों सेमपैक्स योजना, सेमपैक्स योजना। इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन स्कीम। ये मित्रों भूतपूर्व जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, उनको स्वरोजगार हेतु 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। नोट कर लेना मित्रों, इंपॉर्टेंट है, जो बातें बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। टेक्नोक्रेट योजना, टेक्नो से आपको समझ में आया, ये इंजीनियर स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, टेक्नोक्रेट योजना इंजीनियर हैं उनको स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। एक मित्रों योजना एक है गुड बोरर्स, गुड बोरर्स स्कीम। ठीक है मित्रों, ऐसे जो ऋण करता है, जिन्होंने ऋण लिया है, जिन्होंने समय पर वापस अपना ऋण चुकता कर दिया है, उनको 10 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए तक इस योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो अवधि होती है 3 से 7 ईयर्स के लिए, 3 से 7 वर्ष के लिए। तो मित्रों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। बहुत सारी बातें बताई हैं, 4 स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। शिल्पबाड़ी योजना, सेमपैक्स योजना, टेक्नोक्रेट योजना, गुड बोरर्स योजना। मित्रों RS मेंस में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूडा की फुल फॉर्म क्या है? रूडा की फुल फॉर्म क्या है? तो रूडा की जो फुल फॉर्म है वो है रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। कितनी बार अपन सोचते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा रूरल अर्बन, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी, लेकिन मित्रों सही आंसर हो जाएगा इसका रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। मित्रों इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं रूडा के। ठीक है, स्थापना हुई थी, स्थापना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर। यहाँ पे जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसका जो उद्देश्य है मित्रों, ये जो कार्य करती हैं वो किस लिए करती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मित्रों ये इसका उद्देश्य है, इसलिए ये काम करती है। अब मित्रों इसके जो प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को भी याद रखना है। 3 क्षेत्र जो कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मित्रों चमड़ा, दूसरा है मित्रों ऊन व वस्त्र, और तीसरा है मित्रों, ठीक है, लघु खनिज और हैंडीक्राफ्ट। इनको आप याद रखना। क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है कि चमड़ा, ऊन व वस्त्र और लघु खनिज। ठीक है, तो मित्रों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से आपको मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे मित्रों आपके सामने, कथन दे रखे, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013 के माध्यम से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। मित्रों युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013 के माध्यम से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो मित्रों यह एकदम सत्य है। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना वर्ष 2007 से रूडा द्वारा संचालित है। मित्रों ये भी एक बात एकदम सत्य है। ठीक है, रूडा राजस्थान में भौगोलिक संकेतक प्राप्ति के लिए प्रयासरत संस्था है, ये भी सत्य है। मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है।
थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं मित्रों इनके बारे में। पहली थी कौन सी, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ तो ये शुरुआत तो हुई 2013 के अंदर। ये मित्रों युवा को रोजगार हेतु, युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करती है, ठीक है, रोजगार हेतु ऋण प्रदान करती हैं। और कितने रुपए तक का ऋण, 5 करोड़ रुपए तक का, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसकी जो पात्रता है वो है 18 से 45 ईयर। पात्रता कितनी है, 18 से 45 ईयर, ठीक है मित्रों। और 1.5 करोड़ रुपए तक अगर ऋण लेते हो, 1.5 करोड़ रुपए तक, ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए तक ऋण, तो मित्रों 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है, 6% ब्याज अनुदान। मित्रों सभी बातें बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको नोट कर लेना, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी योजना ताल छापर, ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद योजना, ठीक है। ये मुझे 2007 के अंदर प्रारंभ की गई थी, रूडो के द्वारा संचालित है, ठीक है। और इसके माध्यम से ताल छापर के आसपास के गांवों में प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। और तीसरे मित्रों रूडा राजस्थान में भौगोलिक संकेतक प्राप्ति के लिए प्रयासरत संस्था है। मित्रों अब तक राजस्थान के अंदर 12 वस्तुओं को, कितनी, 12 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगर लोगों के सहित बात करें, लोगों सहित, तो कुल 16, ठीक है, 16 जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। नवीनतम एग्जाम में पूछा जा सकता है, नवीनतम जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है, तो वो है सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी। और सोजत मेहंदी कहाँ पे, पाली की, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की स्थापना तो ये हुई थी 1974 को। कब हुई थी, 1974 को। ये उदयपुर के अंदर, कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के अंदर है। और इसका जो कार्य है मित्रों वो है अधात्विक खनिजों संबंधित कार्य, अधात्विक खनिजों से संबंधित, ठीक है, अधात्विक खनिजों से संबंधित इसकी ये देखरेख का कार्य करती है। पूरा जो भी है इसको संभालने का कार्य इसका है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। इसको नोट कर लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की जगह पे, 1947 के अंदर बीकानेर जिप्सम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड, इसकी जगह पे राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML की स्थापना, ठीक है मित्रों। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, REIL कहाँ स्थित है, ठीक है, REIL। हर एक बात को मैं यहाँ पर कवर करूँगा मित्रों, बस आप हमारे साथ बने रहिए। पहले देखते हैं कि REIL की फुल फॉर्म क्या है। REIL की जो फुल फॉर्म है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो कनकपुरा जयपुर के अंदर। और इसके द्वारा सॉफ्टवेयर IT उपकरणों का निर्माण होता है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। रियल की फुल फॉर्म राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड सॉफ्टवेयर और IT उपकरण का निर्माण ये करता है, कनकपुरा जयपुर के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कहाँ पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से घुमा सकता है, ठीक है, कि कहाँ पर नहीं है। ऑप्शन दे रखे बोरनाड़ा जोधपुर, निमराना अलवर, सीतापुरा जयपुर, खास बीकानेर। तो मित्रों तीनों जगह पे है EPIP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EPIP, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है, निमराना अलवर के अंदर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर है, खास बीकानेर के अंदर नहीं है, ठीक है, खास बीकानेर के अंदर नहीं है। यहाँ पे मित्रों सिरेमिक कॉम्प्लेक्स क्या स्थित है, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। नोट कर लेना मित्रों, जो बातें बता रहा हूँ सब भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टोन पार्क स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टोन पार्क स्थित नहीं है मित्रों। तो मित्रों 4 स्टोन पार्क स्थित हैं, वो कौन कौन से देख लीजिए अभी। एक तो मसलपुर करौली के अंदर एकदम सत्य है, मथानिया जोधपुर यहाँ पे नहीं है मित्रों, मथानिया जोधपुर के अंदर नहीं है, मंडोर जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ पे आप इतनी से चेंज कर लेना, मंडोर जोधपुर, ठीक है। तो ये बी का आंसर अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। विष्णुदास धौलपुर के अंदर है और मंडाना कोटा के अंदर है। तो ये 4 स्टोन पार्क हैं राज्य के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला जापानी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला जापानी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं, ए निमराना अलवर, गिलोट अलवर, रामगंज मंडी कोटा, गोहना अजमेर। तो पहला जो जापानी पार्क है वो निमराना अलवर के अंदर स्थापित किया गया था फर्स्ट, और सेकंड किया गया था गिलोट अलवर के अंदर, ठीक है। सेकंड कहाँ पे, गिलोट अलवर के अंदर स्थापित किया गया था। मित्रों गिलोट अलवर के अंदर ही यहाँ पे ओरियन पार्क स्थित है, ओरियन पार्क, ठीक है। ओरियन पार्क कहाँ पे है, गिलोट अलवर के अंदर। और यहीं पे सिरेमिक जोन भी स्थित है, सिरेमिक जोन, ठीक है। मित्रों इन सभी बातों को याद रखना, एग्जाम में आपको ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो रामगंज मंडी कोटा जो बातें याद सामने आ जाएगी आपको बताता जाऊंगा। मसाला पार्क है, मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा के अंदर है मसाला पार्क। और एक मसाला पार्क कहाँ पे, और मथानिया जोधपुर के अंदर, मथानिया जोधपुर के अंदर, ठीक है। मित्रों गोना अजमेर, गोना अजमेर यहाँ पे है उन कॉम्प्लेक्स, गोना अजमेर के अंदर उन कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा उन कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं तो वो भी नोट कर लेना। एक है मित्रों खारा बीकानेर, खारा बीकानेर, ब्यावर अजमेर, नरबत खेड़ा अजमेर, नरबत खेड़ा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का गठन कब हुआ। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का गठन कब हुआ, शॉर्ट में बोलते हैं BIP। इसका गठन हुआ था 1991 को। कब हुआ था, 1991 को इसका गठन हुआ था BIP का, ठीक है मित्रों। और ये निवेश कार्यक्रम को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है। कौन से कार्यक्रम, निवेश कार्यक्रम को आयोजित करती है, निवेश कार्यक्रम को, एक मिनट को आयोजित, ठीक है मित्रों।
इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रीको का पुनर्गठन कब हुआ? रीको का पुनर्गठन कब हुआ? ये भी मित्रों एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। रीको का पुनर्गठन हुआ था 1980 के अंदर। स्थापना की बात करें तो पहली बार स्थापना हुई थी इसकी 1969 को, ठीक है, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी मित्रों। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर के अंदर मुख्यालय। इसके जो उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य मध्यम एवं लघु उद्योग, मध्यम एवं लघु नहीं वृहद, मध्यम व वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। मित्रों आपको लग रहा है कि बड़ा वीडियो है, लेकिन मैं आज ये सब खत्म करवाना चाहता हूँ। ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा 7 पार्ट के अंदर। मित्रों बहुत सारे क्वेश्चन लिए, ये क्रम सही नहीं लगा हुआ, लेकिन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है मित्रों। ये उद्योगों को भूमि भी उपलब्ध करवाता है, उद्योगों को भूमि उपलब्ध करवाता है, ठीक है मित्रों। और मित्रों उद्योगों की शीर्ष संस्था की बात करें तो ये भी यही है, ठीक है, उद्योगों के लिए ये शीर्ष संस्था है। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको नोट करना है और याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मगुप्त अनुसंधान व विकास संस्थान मित्रों ये जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर मित्रों पहला क्वेश्चन आ चुका है, फुटवियर डिजाइन सेंटर, ठीक है, मंडोर जोधपुर के अंदर। और मित्रों निफ्ट जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। निफ्ट भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। मित्रों भीलवाड़ा के अंदर आपको पता ही होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, पहले बता चुका हूँ, कंप्यूटर एडेड, ठीक है, डिजाइन सेंटर, ठीक है मित्रों। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों यहीं पे अपना क्वेश्चन समाप्त, एक क्वेश्चन और होगा, समाप्त नहीं, फाइनल क्वेश्चन आज का ये है कि राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र स्थित हैं? तो राज्य में मित्रों 36 जिला उद्योग केंद्र स्थित हैं और 8 उप केंद्र हैं, 8 उप केंद्र है। इन बातों को भी आप नोट कर लेना। तो मित्रों धन्यवाद, आज के लिए हमारी क्लास समाप्त होती है और ये टॉपिक समाप्त होता है। आप ज़रूर पढ़ें, नोट कर लें और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।